ये कोई कहानी नहीं है। सोचो, अगर हमारी आंखों के सामने कभी ऐसा डरावना और अद्भुत जीव आ जाए तो शायद हम डर के मारे उसी पल बेहोश हो जाएं। उससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। हमारे पुराने शास्त्रों में एक सच्ची बात लिखी है। आज हम उसी रहस्यमयी नाग की बात करने वाले हैं, जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। शास्त्र बताते हैं कि उसकी लंबाई इतनी विशाल थी कि उसका शरीर सैकड़ों योजन तक फैला था, और एक योजन मतलब करीब 12 किलोमीटर। तो सोचो, अगर उसका आकार 500 योजन हो तो वो करीब 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इतना बड़ा कि ऊंचे पहाड़ भी उसके फन में बंध कर छोटी लकड़ी जैसे लगते थे। उसकी आंखें अंगारों जैसी, जीभ बिजली की तरह चमकने वाली, और उसकी फुफकार जिससे आकाश तक कांप जाता था। भागवत और महाभारत में इसका साफ वर्णन मिलता है। ये थे नागों के राजा वासुकी। यही वासुकी समुद्र मंथन के समय अपने विराट शरीर से मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटे थे। देवता एक ओर, दानव दूसरी ओर, और उसकी हर फुफकार से समुद्र उबल पड़ता, धरती हिल जाती और आकाश गरज उठता था। लेकिन असली बात यह है, उनका स्वरूप इतना असीम है कि सुनते ही आत्मा कांप उठती है। वासुकी नाग सिर्फ नागों के अधिपति नहीं, बल्कि महादेव की अपार शक्ति का प्रतीक है। सोचो, इतना विशाल जीव जब शिव जी के गले में सिर्फ एक आभूषण बनकर सिमट जाए तो समझ लो शिव जी का असली अस्तित्व कितना अगम और अपार है। और एक और रहस्य है नंदी महाराज का, जो सिर्फ महादेव के वाहन नहीं बल्कि महाकाल की शक्ति के रक्षक भी है। उस रहस्य का पर्दा हम अगली कथा में उठाएंगे। नमः शिवाय।